अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक नया टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक हमारा है इंटरजेक्शंस का। इंटरजेक्शन हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। ये हमारे पास वो सडन वर्ड्स होती हैं जो कि सडनली अचानक हमारे मुंह से निकल आती है, कुछ ऐसे आसाती चीज़ों की वजह से, वाक़यात की वजह से या लम्हों की वजह से। तो यही डेफिनेशन में बताई जा रही है, जो अचानक हमारे मुंह से निकल आती है किसी भी अचानक हुए चीज़ों की, इवेंट्स की, वाक़यात की या लम्हों की। ये इंटरजेक्शंस हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये तीनों इंटरजेक्शंस आपके पास इस्तेमाल होती हैं। ये निकल आती है सडनली जब आप जॉय इंडिकेट करना चाहते हो, खुशी को इंडिकेट करना चाहते हैं कि आप खुश है। ठीक है, ये सामने वाला खुश दिखना चाहता है, जाहिर करना चाहता है बिना कुछ बोले, तो अचानक जो उसके मुंह से निकल आती है तो वो खुशी इंडिकेट करती है, राइट। तो ऐसे वर्ड्स आपके पास इंटरजेक्शंस होती हैं। जैसे कि ये आपके पास सारे ये इंडिकेट करते हैं ग्रीफ को, सैडनेस को, उदासी को, गम को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इशारा करते हैं गम की तरफ। कोई गमगीन हो तो अचानक गम का कोई सुने, उसके सामने कोई बात आए, ठीक है, अफसोसनाक बात आए, तो जो उसके मुंह से निकलता है वो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे। वाइल ये दो आपके पास अम्यूज़मेंट भी एक तरह से खुशी होती है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा होती है, जॉय की बनिस्बत थोड़ी इसकी डिग्री ज़्यादा है। जबकि ब्रावो इस्तेमाल होता है अप्रूवल के लिए। ठीक है, अप्रूवल यानी कोई बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है तो सिर्फ उसे अप्रिशिएट करना, उसे दिखाना कि यार वाकई में आपने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, तो हम ब्रावो कहते हैं, यार ब्रावो, ग्रेट। जैसे हम कहते हैं ग्रेट, ठीक है, किसी ने छक्का मारा क्रिकेट में तो हम कहते हैं ब्रावो। कोई ज़बरदस्त छलांग लगाता है, साइकिलिंग करता है, ठीक है, कोई अच्छा एक्टिविटी करता है, तो दैट्स फॉर उस केस के लिए फिर आप कर सकते हैं। बाकी ये वेरीनेस मतलब टाइडनेस के लिए, आप थके हुए हैं तो आपके एक्सप्रेशंस निकलते हैं, आपको गर्मी लग रही है, ठीक है, तो ये आपके ये एक्सप्रेशन पर यूज़ होगा इंटरजेक्शन। बाकी ये जितने भी मैंने देखे सिमिलर थे तो उनको मैंने एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है, आपके सामने। ये अटेंशन को, तवज्जो को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते वक्त कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दिखाते हैं तो जिससे आप मजबूर होते हैं उनकी तरफ देखने के लिए, आप खुद ब खुद देख लेते हैं उनकी तरफ, तो वो आपके पास इंटरजेक्शंस ही होते हैं हकीकत में। अच्छा, बाकी ये इंटरजेक्शन आपके पास रिप्रूफ, ठीक है, आप कोई आपसे बात कर रहा है और एक बार उसने बात कही तो आप कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं, या आपके कुछ ऐसे एक्सप्रेशन शो होती है, जैसे रिंकल आपके फोरहेड पे, उससे उसे लगने लगता है कि उसे दोबारा ये चीज़ कहनी चाहिए या दोबारा इसे समझानी चाहिए, राइट। जैसे ये आखिरी आपके जितने भी हैं इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो क्या करने के लिए, किसी को शक्की करार देने के लिए, ठीक है, सस्पिशियस करार देने के लिए, कि यार आप शक की निगाह से उसे देखते हो कि यार ये चीज़ आप मतलब इसको प्रूफ करो। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जो है फिर आप दिखाते हो। ये इंटरजेक्शंस का टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। जो वेल नोन या फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो इंटरजेक्शंस थी आपके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिए। आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।